यह तो तब हुआ जब इस बुजुर्ग महिला ने एक युवा लड़के के साथ प्रेम करना शुरू किया कि उसने एक ऐसी खुशी का अनुभव किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हैरानी की बात यह थी कि यह युवा लड़का उसका पहला था, लेकिन इसके बाद उसने कई युवा पुरुषों को डेट करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि वह अब अपने पति को बिस्तर में देखना भी नहीं चाहती। इसी वजह से वे अलग अलग सोते हैं। नमस्कार मेरे प्रिय परिवार, आप सभी को शांति मिले। आज मैं आपके लिए सबसे लोकप्रिय फिल्म लेकर आया हूँ जिसका नाम है द सीक्रेट, 2014 में रिलीज हुई थी। मेरे परिवार, कृपया हमारी मदद करें और वीडियो को लाइक करें। बिना समय बर्बाद किए चलिए फिल्म की ओर बढ़ते हैं। हाँ, फिल्म शुरू होती है एक महिला डिलेन के फोन पर बात करने से। वह फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति को सर कहकर संबोधित करती है और कहती है, मैं आपकी गुलाम हूँ, मैं वही करूँगी जो आप चाहेंगे। उसी समय डिलेन का बेटा टायलर कमरे में आ जाता है, इसलिए डिलेन कॉल समाप्त कर देती है। फिर वह अपने पति रॉबर्ट से बात करने के लिए रसोई में जाती है। रॉबर्ट एक अलग शहर में गया हुआ है। वह फोन पर कहता है कि वह यहाँ कुछ और दिन रहेगा। डेलाइन यह सुनकर हैरान होती है, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। डेलाइन अपने बिस्तर पर सो रही थी जब उसके घर का फोन बजा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ एक महिला की आवाज थी। वह रॉबर्ट के बारे में पूछ रही थी। जब डेलाइन ने महिला से उसका नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया। डेलाइन को महसूस होता है कि कुछ सही नहीं है, इसलिए वह वापस फोन करती है। बारटेंडर फोन उठाता है और कहता है कि महिला का नाम नताशा है। नताशा बारटेंडर से फोन रखने के लिए कहती है। यह सुनकर डिलेन चिंतित हो जाती है। वह रॉबर्ट को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड नताशा ने फोन किया था। यह सुनकर रॉबर्ट बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह घर वापस आ रहा है। जब रॉबर्ट घर पहुंचता है तो दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है। रॉबर्ट दावा करता है कि यह उसकी गलती नहीं है, वास्तव में यह डिलेन की गलती है। अगर डिलेन बिस्तर में ज्यादा रोमांचक होती तो अफेयर नहीं होता। डिलेन एक ऐसी महिला है जो शायद ही कभी अपने जीवन का आनंद लेती है और वह मानती है कि यह उसकी अपनी गलती है। वह रॉबर्ट को माफ कर देती है और कुछ दिनों बाद डिलेन अपनी दोस्त से मिलती है। उसी दिन डिलेन के कूल्हों में दर्द होता है। वह अपनी दोस्त से इस बारे में कहती है। उसकी दोस्त उसे एक डॉक्टर ग्राहम का फोन नंबर देती है। डिलेन ग्राहम के क्लिनिक जाती है। ग्राहम उसकी जांच करता है और बताता है कि उसकी मांसपेशियां ठीक हैं और उसके कूल्हों में कोई समस्या नहीं है। वह डिलेन से उसके भावनाओं के बारे में पूछता है। उसे लगता है कि डिलेन कुछ ऐसी भावनाओं से गुजर रही है जो उसके लिए समझना मुश्किल है। डिलेन कहती है कि उसकी भावनाएं ठीक हैं। वह ग्राहम से झूठ बोलती है, लेकिन जब वह घर पहुंचती है तो इस बारे में सोचती है। कुछ दिनों बाद वह दोबारा डॉक्टरों से मिलने जाती है। वह कहती है कि उसका पति रॉबर्ट किसी और से मिल रहा है और अब उससे प्यार नहीं करता। रॉबर्ट कहता है कि उसे डिलेन के स्तन पसंद नहीं है क्योंकि वे बहुत छोटे हैं और यही एक वजह है कि वह उससे प्यार नहीं करता। वह तभी उससे प्यार करेगा जब वह अपने स्तनों को बड़ा कराएगी। यह सुनकर कि बड़े स्तन वास्तव में उसे खुश कर देंगे या नहीं, ग्रैहम पूछता है। वह मानता है कि प्यार केवल शारीरिक चीजों के बारे में नहीं है, बल्कि दो लोगों के बीच एक मजबूत भावनात्मक संबंध के बारे में है। डेलाइन को यह सुनकर बहुत खुशी होती है और यह उसे अच्छा महसूस कराता है। वह घर जाती है और ग्रैहम के बारे में बहुत सोचती है। कुछ दिनों बाद डेलाइन ग्रैहम के क्लिनिक में चेकअप के लिए लौटती है। ग्रैहम उसकी जांच करता है और उसे बताता है कि वह पूरी तरह ठीक है। जैसे ही वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, माहौल गंभीर हो जाता है। फिर ग्रैहम उसे चूमता है। पहले तो डेलाइन हिचकिचाती है, लेकिन ग्रैहम उसे मना लेता है। वे दोनों इसे पसंद करते हैं और ग्रैहम के क्लिनिक के करीब आ जाते हैं। अब जब डेलाइन ग्रैहम की ओर आकर्षित हो गई है तो वे अक्सर साथ समय बिताने लगते हैं। वे जब होटलों में मिलते हैं तो एक ही कमरे में रहते हैं। अब वे शारीरिक रूप से भी जुड़ चुके हैं। डेलाइन अपनी दोस्त से साझा करती है कि वह अपने जीवन से कितनी खुश है। वह यह भी बताती है कि उसने अपने पति रॉबर्ट से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। फिर एक शाम डेलाइन का पति रॉबर्ट डिलेन अपने कमरे में थी जब रॉबर्ट वहां आया। वह उसे बताता है कि उसने एक प्रतिष्ठित ब्रेस्ट इम्प्लांट विशेषज्ञ ढूंढ लिया है। यह सुनकर डिलेन कहती है कि वह यह सर्जरी नहीं कराना चाहती। वह कहती है कि वह इस शादी में खुश नहीं है और इसे खत्म करना चाहती है। यह सुनकर रॉबर्ट बहुत गुस्सा हो जाता है और डिलेन को कमरे से बाहर धक्का दे देता है। डिलेन बहुत दुखी हो जाती है और सोफे पर सो जाती है। अगली सुबह डिलेन अपनी दोस्त हेली से मिलती है और उसे बताती है कि उसने रॉबर्ट को तलाक के बारे में बता दिया है। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि वह अपने बच्चों को यह बात कैसे समझाएगी। डिलेन इस बारे में सोचती है और एक दिन अपने बच्चों को बताती है कि उसने तलाक लेने का फैसला किया है। यह सुनकर उसका बेटा टायलर उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी बेटी अमांडा उसके साथ रहती है। अगले दिन डिलेन अपनी दोस्त सारा को ग्राहम के बारे में बताती है। सारा यह जानकर हैरान रह जाती है कि ग्राहम पहले से ही किसी और महिला के साथ धोखा कर रहा है। इसके अलावा वह महिला 3 महीनों में एक बच्चे को जन्म देने वाली है। वह उसे बताती है कि ग्रैहम डेलाइन के प्रति बेवफा है। यह सुनकर डेलाइन हैरान हो जाती है। वह सीधे ग्राम की ओर जाती है
डिलेन क्लिनिक में थी। जब उसने ग्राहम से पूछा तो उसने जवाब दिया कि वह यही कहने वाला था। यह सुनकर डिलेन बहुत दुखी हो गई और उसका दिल टूट गया। बेहतर महसूस करने के लिए वह अपनी दोस्त के साथ खरीदारी करने चली गई। डिलेन उदास थी और उसकी दोस्त ने यह नोटिस किया। उसकी दोस्त ने सुझाव दिया कि डिलेन ऑनलाइन डेटिंग आजमाए। डिलेन को अपनी दोस्त का यह विचार बहुत अच्छा लगा, इसलिए वह घर जाकर ऑनलाइन डेटिंग के लिए एक प्रोफाइल बनाती है। एक औरत होने के नाते उसे किस्मत से तुरंत 45 लड़कों के संदेश मिलते हैं। यह देखकर डिलेन बहुत अच्छा महसूस करती है और बेहद खुश हो जाती है। वह यह बात हैली को बताती है। फिर वह 43 प्रोफाइल में से एक लड़के को चुनकर रेस्टोरेंट में डेट के लिए जाने का फैसला करती है। वह रेस्टोरेंट पहुंचती है लेकिन कोई लड़का नहीं आता। इससे वह दुखी हो जाती है और घर लौट जाती है। फिर वह अपना ईमेल चेक करती है। उसमें लिखा होता है, मैं ड्यूक हूँ और मुझे ऐसी महिलाएं पसंद है जो मजबूत और आत्मविश्वासी हों, लेकिन साथ ही वे समर्पित और विनम्र भी हों। अगर आप ऐसे हैं या ऐसे बनना चाहते हैं तो कृपया केवल मुझसे संपर्क करें। यह बात डिलेन को हंसाती है। डिलेन बहुत सोचने लगती है। इसे समझने के लिए वह अगले दिन ड्यूक को फोन करती है। ड्यूक उसे बताता है कि वह उसकी मदद कर सकता है ताकि वह न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत बन सके, जिससे कोई उसका फायदा न उठा सके या उसे चोट न पहुंचा सके। वह उसकी मदद करेगा ताकि वह आत्मविश्वासी बने और जब चाहे तब स्थिति पर नियंत्रण रख सके। ड्यूक की बातें डिलेन को बहुत प्रभावित करती हैं और वह इसे हेली के साथ साझा करती है। अगली शाम डिलेन अपने बच्चों को रॉबर्ट के पास भेज देती है। वह घर पर अकेली होती है और ड्यूक को फोन करती है। ड्यूक उससे कहता है कि वह आईने के सामने खड़ी हो जाए और जो वह कहे वही दोहराए। डिलेन कुछ पल सोचती है लेकिन फिर वह ड्यूक की बात मान लेती है। जब डिलेन उन बातों को दोहराती है तो उसे खुद को आकर्षक महसूस होता है। फिर ड्यूक उससे खिड़की के पास जाने और अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। डिलेन को यह अजीब लगता है और वह मना कर देती है। तब ड्यूक कहता है कि एक महिला में एक खास ताकत होती है, वह किसी भी आदमी के करीब जा सकती है बिना इस चिंता के कि लोग क्या सोचेंगे। ड्यूक डिलेन से कहता है कि वह यह वाक्य फिर से कहे, सभी पुरुष मेरे ध्यान के योग्य नहीं है और जो है उन्हें मुझे यह दिखाना होगा क्यों। डिलेन हर वह काम करती है जो ड्यूक कहता है। वह खिड़की के सामने जाती है, अपने कपड़े उतारती है और बार बार वही बातें दोहराती है। इससे डिलेन को अपने बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस होता है। फिर ड्यूक उससे कहता है कि वह किसी लड़के के साथ बाहर जाए। अगले दिन डिलेन एक लड़के पेटन के साथ बाहर जाती है। जब वह पेटन के साथ रेस्तरां में बातचीत कर रही थी और अच्छा समय बिता रही थी, तभी अचानक रॉबर्ट वहां आ गया और उसने डिलेन को देख लिया। वह चौंक गया और उसने डिलेन से मिलने को कहा। अगले दिन डिलेन रॉबर्ट से मिलती है। रॉबर्ट परेशान और जलन महसूस कर रहा था। उसने डिलेन से पूछा कि क्या वह अपने घर में बाकी सभी लड़कों के साथ भी ऐसा ही करने वाली है। वह जानना चाहता था कि यह बच्चों की परवरिश पर कैसे असर डालेगा। यह सुनकर डिलेन कहती है, यह एक अच्छी माँ बनने के बारे में नहीं है। मैं किसी के साथ भी सो सकती हूँ जो मुझे पसंद आए। डिलेन रॉबर्ट से कहती है कि वह उसे बच्चों की देखभाल करने के बारे में सलाह न दे। यह कहने के बाद डिलेन रॉबर्ट को अपने घर के बाहर छोड़ देती है और अंदर चली जाती है। जब वह रसोई की सफाई कर रही होती है तो वह ड्यूक को कॉल करती है और उसे रॉबर्ट के बारे में बताती है। ड्यूक उसकी बात सुनता है और उसे एक नया काम देता है। वह डिलेन से कहता है कि उसे एक वयस्क नाइट क्लब जाना होगा। डिलेन को वहां अकेले जाने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह ड्यूक की बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वह पेटन से उसके साथ चलने के लिए कहती है। वे दोनों खिलौनों के साथ खेलकर मजा करते हैं। डिलेन पेटन को नियंत्रित करती है और दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। अगले दिन वह पेटन के साथ एक रेस्तरां में रात का खाना खाती है। पेटन कहता है कि वह डिलेन और उसके बच्चों के साथ बाहर जाना चाहता है। यह सुनकर डिलेन असहज महसूस करती है, इसलिए वह मना कर देती है। वह कहती है कि वह अभी अल्बरीज को उसके बारे में नहीं बताना चाहती। इसके बाद वह घर लौटती है और डाक देखती है। उसे वहाँ ड्यूक की एक तस्वीर मिलती है। वह सोचती है कि वह देखने में अच्छा लगता है। फिर वह तय करती है कि वह ड्यूक से मिलने जाएगी। यह एक दिन की यात्रा होगी। वह हेले को इसके बारे में बताती है। वह रॉबर्ट से कहती है कि वह बाहर जा रही है और उससे बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहती है। अगले दिन वह ड्यूक के घर जाती है। ड्यूक बेहद अमीर है। उसका घर बहुत भव्य है। वह अंदर गई लेकिन ड्यूक वहां नहीं था। ड्यूक ने डिलेन को फोन किया और बताया कि उसे कुछ घंटे इंतजार करना होगा क्योंकि वह उसके लिए एक ड्रेस ला रहा है। अंततः ड्यूक घर पहुंचता है। वह डिलेन को एक बहुत ही शानदार ड्रेस देता है और उसे अपने सामने कपड़े बदलने के लिए आमंत्रित करता है। डिलेन ड्यूक के सामने अपने कपड़े उतारकर ड्रेस बदलने लगती है क्योंकि वह उसके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकती। इसके बाद वे एक रेस्टोरेंट जाते हैं और विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं। डिलेन ड्यूक से पूछती है कि जब रॉबर्ट उसे नियंत्रित करता है और जब ड्यूक उसे नियंत्रित करता है तो उसमें क्या अंतर है।
ड्यूक कहता है कि रॉबर्ट अपने स्वार्थ के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ड्यूक का उस पर नियंत्रण इसलिए है क्योंकि डिलेन को यह पसंद है। डिलेन इस बात को समझ जाती है और फिर वे दोनों ड्यूक के घर चले जाते हैं। ड्यूक अपना लैपटॉप खोलता है और काम करने लगता है, लेकिन डिलेन उसे छूने लगती है और इशारे करने लगती है। लेकिन ड्यूक कहता है कि जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना होगा। यह सुनकर डिलेन को थोड़ा अजीब लगता है। वह नाराज और थोड़ी उपेक्षित महसूस करती है, लेकिन वह ड्यूक के निर्देशों का इंतजार करती है। इंतजार के दौरान वह ड्यूक के प्रति और अधिक आकर्षित होने लगती है। वह ड्यूक की ओर गहराई से खिंचाव महसूस करती है। 1 घंटे बाद ड्यूक उसे बेडरूम में जाने के लिए कहता है और फिर वे पूरी रात साथ में बहुत मजे करते हैं। आने वाले सप्ताह में वे अपने काम के बारे में चर्चा करते हैं और रात में मजे करते हैं। अब डिलेन पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करती है। उसे लगता है कि उसने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया है जिसकी उसे तलाश थी, इसलिए वह अपने घर लौट जाती है। घर लौटने के बाद वह अपना व्यवसाय शुरू करती है और अपना पहला ग्राहक हासिल कर लेती है। एक दिन वह रॉबर्ट से संपर्क करती है और उसे अपने घर आमंत्रित करती है। वह उससे अनुरोध करती है कि वह बच्चों को उनके क्रिसमस की सजावट में मदद करे। जब रॉबर्ट घर लौटता है तो वह डिलेन से माफी मांगता है क्योंकि वह खुद को दोषी महसूस करता है। डिलेन उसे माफ कर देती है। कुछ दिनों बाद अमांडा, डिलेन की बेटी, का जन्मदिन होता है। रॉबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड को आमंत्रित किया जाता है। रॉबर्ट बच्चों को अपने घर ले जाता है क्योंकि सभी ने पार्टी में बहुत अच्छा समय बिताया। जब डिलेन घर पर अकेली होती है तो वह फोन पर एक आदमी से फ्लर्ट कर रही होती है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। कृपया मेरे परिवार वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।